हेलो बच्चों। आप सभी सोच रहे होंगे कि यार 11th के पेपर भी आधे अधूरे हुए हैं, रिजल्ट आया नहीं है, 2 महीने की छुट्टियां स्टार्ट हो गई, अब मैं क्या करूं, पढ़ूं ना पढ़ूं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप 12th में जाने वाले हो, तो पढ़ना तो अपना स्टार्ट रखो। अब सोच रहे हो यार पढ़ूं तो मैं कैसे पढ़ूं। तो इसमें बेटा हिस्ट्री का मैं बताऊंगा कि 12th क्लास का तुमको कैसे और क्या पढ़ना है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ना अपना स्टार्ट रखो बेटा। 2 महीने की छुट्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री के हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि 3 बुक्स है हमारी हिस्ट्री की। भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पहला भाग हमारा है, ये प्राचीन भारत से संबंधित है। इसमें पहले 4 पार्ट हैं, 1 से 4 तक। दूसरा भाग हमारा मध्यकालीन भारत से संबंधित है, भाग ये पार्ट 5 से पार्ट 9 तक। और तीसरा भाग है हमारा आधुनिक भारत का, पार्ट 10 से पार्ट 15 तक। जैसे 11th में आपकी एक ही बुक थी, इसमें टोटल मिलाकर 3 बुक हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इनको पार्ट 1, 2 और 3 बनाया हुआ है। तो देखते हैं बेटा कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जो हमारा प्राचीन भारत है या भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1। पहला पार्ट है हमारा ईंटें, मनके और अस्थियां। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है कि इसका काल क्या था, कौन कौन से इसके प्रमुख शहर थे, इसकी नगर योजना कैसी थी, इसका पतन कैसे हुआ, क्या क्या प्रमुख वस्तुएं यहाँ से मिली और इसका विदेशी व्यापार। तो ये हमारा पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में है राजा, किसान और नगर। ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के कालखंड के बीच का समय था, जिसके बारे में हमको बताया गया है। इसमें जो प्रमुख शहर थे, जो नगरीकरण हुआ था भारत का, उनके बारे में बताया है। और जैसे सबसे प्रमुख हमारा नगर था मगध, 16 जनपदों में सबसे आगे था, महाजनपदों में सबसे आगे। उसके बारे में है। अशोक के बारे में बता रखा है, उसकी क्या नीतियाँ थी, ये सभी चीज़ इसमें बता रखी हैं। पार्ट 3 में भी इसी कालखंड का है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का। बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसमें इस समय के समाज के बारे में बता रखा है कि जाति व्यवस्था या जो वर्ण व्यवस्था या वर्ग थे, जो राजा थे या साधारण व्यक्ति थे, इनके बारे में, सबके बारे में बता रखा है। और इसमें महाभारत का उदाहरण लिया हुआ है, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो इस पूरे कालखंड को कवर करता है, जो इसके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी देता है। चौथा पार्ट है हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें भी कालखंड वही है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। इसमें यहाँ का सांस्कृतिक इतिहास है कि क्या क्या वहाँ पर जो धार्मिक विचार हैं वो पनप रहे थे। और इमारतें जो बनाई गई, जैसे सांची का स्तूप या अमरावती का स्तूप, इनके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध और महावीर जैन हैं, इनके विचारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये यहाँ पर हमारा पहली बुक का ये चौथा चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर दूसरी बुक स्टार्ट होती है। इसमें पहला चैप्टर यानी कि पार्ट 5 है, यात्रियों के नज़रिए से। इसमें 3 विदेशी यात्री थे, अलबरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर। इन तीनों के बारे में बताएंगे कि इन्होंने भारत के विषय में क्या क्या लिखा है और ये भारत के विषय में क्या सोचते थे। ये सारा हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। 6th चैप्टर है भक्ति, सूफी परंपराएं। इसमें 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के बीच में भारत में जो भक्ति और सूफी परंपराएं आई थी, जो पूजा पाठ के अलग अलग तरीके आए थे, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और अलवार संत, नयनार संत, वीर शैव परंपरा, वो सारी देखेंगे। और साथ ही साथ हम कबीर, मीराबाई और गुरु नानक के उपदेशों के बारे में भी जानेंगे कि इन्होंने मानव कल्याण के लिए क्या उपदेश दिए। 7th चैप्टर है हमारा एक साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर। विजयनगर बेटा वर्तमान के कर्नाटक में स्थित एक साम्राज्य था। ये हमारा 14वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था, उससे लगभग 17वीं शताब्दी तक ये चलता रहा था। तो इसके इतिहास को देखेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति को जानेंगे और इसमें जो प्रमुख राजा जैसे कृष्णदेव राय हैं उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। और यहाँ की जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको हम समझेंगे। शहरी केंद्र, धार्मिक केंद्र, जल व्यवस्था कैसी थी, ये सारी इसमें बता रखी है। 8वां पार्ट हमारा किसान, जमींदार और राज्य। इसमें मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कृषि की क्या स्थिति रही थी वो बताएंगे और जमींदारों की उस वक्त क्या भूमिका थी, मुगल राजकोष की क्या व्यवस्था थी, ये सारी बातें बताई जाएंगी। अगला हमारा जो 9th चैप्टर है शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार। तो मुगल साम्राज्य में जो विभिन्न शासक हुए हैं उन्होंने अपने जीवनियाँ लिखवाई हुई हैं। बाबर ने जैसे खुद लिखी है, उसके अलावा अकबर ने, शाहजहाँ ने और औरंगज़ेब ने, इन्होंने अपनी जीवनियाँ लिखवाई हुई हैं। तो ये जीवनियाँ कैसे लिखी जाती थी और ये बुक्स को सजाया कैसे जाता था, पन्ने
कैसे बनाए जाते थे, किस शैली में लिखा जाता था, ये सारा इसमें बताया जा रहा है बेटा। जैसे अकबरनामा, शाहजहाँनामा, आलमगीरनामा, तुजूक बाबरी, इन सब के बारे में बताया जाएगा। जो हमारी थर्ड बुक है आधुनिक भारत की, ये वो समय था जब अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। और इसमें हम देखेंगे कि बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था बनाई थी, इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त क्या था, कैसे कैसे इस व्यवस्था ने भारतीयों की कमर तोड़ कर रख दी। और इसके अलावा हम पहाड़िया और संथाल लोग हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा हम दक्कन के विषय में भी पढ़ेंगे इस पाठ में। 11th चैप्टर हमारा विद्रोही और राज, ये 1857 की क्रांति से संबंधित पाठ है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस कारण से ये विद्रोह हुआ है, क्या भूमिका थी, क्या अफवाहें और भविष्यवाणियाँ फैल रही थी, विद्रोह किस प्रकार आरंभ हुआ, फैला और किस प्रकार इसका दमन किया गया, और इसमें कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इनका चित्रण किया गया है इस विद्रोह का अंग्रेज़ों के द्वारा, वो देखेंगे, और भारतीयों के द्वारा किया गया वो भी हम देखेंगे। 12th चैप्टर है औपनिवेशिक शहर। 3 शहरों की मुख्यतः हम इसमें बात करेंगे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इनमें जो इमारतें बनी हैं उनकी शैलियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी प्रमुख इमारतें किस शैली की बनी हुई है, वाइट टाउन, ब्लैक टाउन, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। 13th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों के बारे में हम देखेंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब के बारे में जानेंगे। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को हम देखेंगे, और गांधी जी की छवि किस प्रकार की थी उस समय, वो भी हम जानेंगे। अगला चैप्टर है हमारा 14th, विभाजन को समझना। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस वक्त ये बहुत कठिन परिस्थिति थी। करोड़ों लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना था। इसमें बहुत सारे व्यक्ति मारे भी गए और बहुतों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा। बहुत परेशानी का समय था, और इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। 15th और लास्ट चैप्टर हमारा है संविधान का निर्माण। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो भारत को अपने एक संविधान की आवश्यकता थी जिसके अनुसार भारत अपने आप को चला सके। तो ये कब बनना शुरू हुआ, क्या क्या इसमें कठिनाइयाँ आई, क्या क्या मुख्य प्रश्न थे, जैसे राष्ट्रभाषा कौन सी होगी या नहीं होगी, क्या पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब बेटा बात है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सीबीएसई ने आज अभी तक इसके बारे में बताया नहीं है कि इस साल कुछ चैप्टर हमने कम किए हैं या नहीं किए, लेकिन हम पिछले साल के अगर हिसाब से देखें तो इन्होंने दूसरी बुक में से 5th और 8th चैप्टर को हटाया था। थर्ड बुक में से इन्होंने 10वां पाठ है वो पेज नंबर 275 के बाद का हटाया हुआ है। साथ ही साथ पाठ 12 और पाठ 14 भी हटाए हुए हैं। तो आपको पढ़ने कौन कौन से हैं, पाठ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, पेज नंबर 257 से 275 तक। इसके अलावा 11, 13 और 15 ये पाठ आपको पढ़ने हैं, और बाकी पाठ आपको पढ़ने हैं या नहीं ये सीबीएसई आने वाले समय में आपको बता देगा। तो बेटा इन छुट्टियों को वेस्ट ना करके पढ़ना शुरू करो। वीडियोस मेरे पास भी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी सारे हैं। इसके अलावा बाकी यूट्यूब चैनल से भी आप वीडियोस देखकर अपनी स्टडी को आगे रख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो बेटा लाइक करना। ओके, थैंक यू।